अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार, जो कि बराबर बुनकरों की समस्याओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। और बुनकर की कई समस्याओं को लेकर आज वाराणसी के कज़ाकपुरा में भी एक कैंप लगा था। कैंप कितना सफल रहा, कितना समाधान हुआ और कौन किस किस मुद्दे पर बातें हुई, सीधे तौर पर आज के कैंप का जो कितने लोगों का समाधान हुआ होगा, क्या लगता है, क्या समस्याएं थी आज? सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबाद। आज बुनकर के लोड के नाम पर जो वहाँ कज़ाकपुरा में बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाया गया था, काफ़ी तादाद में बुनकर समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातों को उन लोगों ने रखा। और जिस मकसद के को लेकर के वहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, कैंप लगाया गया था, लोड को लेकर के वहाँ पे कैंप भ्रम जो इस बना था, बुनकरों और बिजली विभाग के बीच जो भ्रम पैदा हुई थी, उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। हाँ, बिजली विभाग के लोगों ने कहा कि लोड का जो पैसा है, प्लांटी जो आप लोगों के ऊपर लगी है, उसका पैसा आपको देना है, भले ही किस्तों में दें। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बिजली विभाग के लोगों से कहना चाहूँगा कि जो आप पिछले 3 साल 4 साल 5 साल का जो लोडिंग जोड़ करके जो आज आप इकट्ठा करके जो बुनकर समाज के लोगों से प्लांटी के तौर पर मांग रहे हैं, ये सरासर बुनकर समाज के लोगों के साथ अन्याय है। इस तरह से अगर आपका लोड जो है, जब आप कह रहे हैं कि लोड आप जितने ज़्यादा साल भर से ज़्यादा चलाया है, तो आप साल भर पहले क्यों नहीं बोले? हर महीने तो हम बिल जमा करने के लिए जाते थे, तब आपने क्यों नहीं बताया? एक बैग आप हमारे ऊपर 20,000 25,000 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए का जो है प्लांटी ठोक रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से ला करके देंगे? इसी सब को लेकर के वहाँ पे जो कैंप लगाया गया था, लेकिन उसमें कोई समस्या का समाधान उस बिना पे नहीं निकल पाया। ना निकलने की वजह ये थी कि बुनकरों में जागरूकता नहीं थी, वो अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाए और हंगामे की शक्ल वहाँ हंगामी शक्ल बन गई और हंगामी शक्ल होने की वजह से उस मुद्दे को वहाँ पे दबा दिया गया। अब बिजली विभाग के एसी सेकंड ने कहा कि आपके ऊपर जो प्लांटी लगी है, आप लोड ज़्यादा चलाए हैं, इसलिए आपको इसका पैसा देना है, भले ही 6 किस्तों में दें, 7 किस्तों में दें, किस्तों के तौर पर आपसे पैसा वसूल किया जाएगा। कुछ बुनकरों ने कहा कि हर महीने हम लोग बिल जमा करने आते हैं, 15 दिन 20 दिन में, महीना भी नहीं पूछ पाता है, बिजली काट दी जाती है। तो उस पर एसी सेकंड ने कहा कि आप लोगों को जो है एक्सीएन को और एसडीओ को बुला करके उन्होंने कहा कि बिजली बुनकरों की बिजली हर महीने न काट करके 2 महीने के बाद काटी जाए, ताकि इन लोगों की शिकायत भी दूर हो जाए। तो एक समस्या का समाधान तो उन्होंने किया कि जो हर महीने बिजली कटती थी, उसको 2 महीने के बाद तीसरे महीने में काटने की बात उन्होंने कहा। और बिजली हथकरघा विभाग के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, प्रमाण पत्र की और बुनकर परिचय पत्र की बात वहाँ पर आई। तो हथकरघा विभाग के लोगों ने कहा कि हमारे लिए समस्या ये होती है, हमारे लिए जो समस्या है वो ये है कि जिनके नाम से कनेक्शन है, पता लगा कि वो मृतक हो चुका है। अब हम किसके नाम से, मृतक आदमी के नाम से तो प्रमाण पत्र बनाएंगे नहीं। तो अब वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम ट्रांसफ़र कराना चाहे तो वो ट्रांसफ़र करा करके आए, तो हम जो है उनका प्रमाण पत्र बनाने के लिए मतलब तैयार हैं, बना देंगे। अब ट्रांसफ़र के नाम पर बिजली विभाग के अंदर बुनकरों का शोषण किया जाता है। 5-5 हज़ार 3-3 4-4 हज़ार रुपया मांगा जाता है ट्रांसफ़र के नाम पर। तो उस पर एसी सेकंड अपने जो है ट्रांसफ़र करने वाले जो बिजली विभाग के अधिकारी वगैरह हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं, उनको बुला करके उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर सब कुछ सही है तो 118 रुपये ईडी चार्ज और क्या जो है जोड़ करके मान के चलिए कि 1800-200 रुपये में उनका नाम ट्रांसफ़र करने की बात उन्होंने कहा है। अगर जो है उनका जो है पुराना कनेक्शन है और अगर उसमें पैसे की ज़रूरत जो उनका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मनी जितनी है, अगर वो कम है
तो उसको बढ़ाएंगे। वो सिक्योरिटी मनी आज के हिसाब से लेकर के वो ट्रांसफ़र करने की बात उन्होंने कहा है। और अगर सिक्योरिटी मनी उनका सब सही सब कुछ सही पाया गया तो उनको ये लगभग 2000 रुपये दे करके उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये भी मतलब हुआ। लोड बढ़ाने की बात भी आई, बुनकरों ने कहा, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है जब वो एक्सियन के ऑफिस में जा कर के जब बिजली विभाग के अधिकारी जा कर के बैठे तो वहाँ पे मीडिया, जैसे मीडिया के लोगों ने जब वहाँ पे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग हर महीने बिजली का बिल निकाल करके देते हैं। ये बिजली विभाग के लोग सरासर झूठ बोले हैं, झूठ और मक्कारी उन लोगों की है। वो लोग बिजली का बिल नहीं निकालते, डिमांड निकाल करके देते हैं। और डिमांड निकालने में जो है हम बुनकर समाज के लोगों को ये नहीं पता होता कि हम एक महीने में कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैंने ये निकाला है, ये बुनकरों का बिजली का बिल है। अब इसको करीब से लेकर के दिखाएं। ये बुनकरों का बिजली का बिल निकाला गया है। इस बिजली के बिल में ये दिखाया गया है कि एक महीने में हम कितना यूनिट चला रहे हैं, कि उस यूनिट का कितना पैसा जो है यूनिट बन रहा है, उसका कितना पैसा बन रहा है, डिमांड चार्ज उसका कितना बन रहा है, फिक्स चार्ज उस पर कितना है, उस सब सारे जोड़ करके, और बुनकर का 400 रुपये प्रति लूम के हिसाब से। इस पर लूम की संख्या भी लिखी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि लूम की संख्या 400 रुपये के हिसाब से, प्लस जो इनका ईडी चार्ज है वो भी जोड़ रहे हैं। अगर डिमांड हमारा जो है, डिमांड जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी चार्ज इसमें शामिल किया गया है। अनेकों बिल में देखा गया कि जो लोग ज़्यादा लोड चला है उसका जो है चार्ज भी इसमें जोड़ करके बुनकरों से लिया जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से, बुनकर आपके चैनल के माध्यम से हम बिजली विभाग से अपील करते हैं कि हम बुनकरों को, बुनकर समाज के जब लोग जाएं पैसा जमा करने तो उनके पैसा जमा करने के साथ साथ उनको जो है बिजली का बिल निकाल करके, बुनकरों का बिल निकाल करके दिया जाए, ताकि जो है उनको भी पता लगे कि हम हर महीने में कितना यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो है हमारा जितना होना चाहिए उतना जो है हमको वो है, और दूसरे तरफ विभाग हमें चोर भी बना रहा है। सच्चाई है, हम इससे झुठला नहीं सकते कि हमारे ही समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुनकरों के कनेक्शन पर घरेलू कुछ ऐसे लोग हैं जो यूज़ करते हैं। इसमें सच्चाई है, कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गरीब तबका का लोग है, गरीब तबके के लोग हैं, वो इस तरह की हरकत बहुत ही कम नहीं के बराबर करते हैं। अगर इस तरह की जो है चीज़ें पाई जाती है तो वो ज़्यादातर बड़े लोगों के अंदर पाई जाती है, जिनके घरों में एसी वगैरह चलते हैं। देखा जाए तो बुनकर जिस विषय से आज ये बैठक पे शामिल हुआ था, कैंप में शामिल हुआ था, ओवर लोडिंग के नाम पे ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, लेकिन वहाँ ना एमडी साहब आए, ना उनकी समस्या का समाधान हुआ, बल्कि ये कह दिया गया है कि पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, चाहे वो आप 4 किस्तें में दें, हम आपको सहूलियत देंगे कि 12 किस्तें में दें। यही देखिए, उनके एमडी को तो पहली बात तो ये है कि जब से एमडी यहाँ पर बनारस पूर्वांचल में एमडी साहब आए हैं, कारोबार जब से संभाला है, हम लोग कई बार उनसे मिलने की कोशिश किए। एमडी ऑफिस में जा कर के भी हम लोगों ने मिलने की कोशिश की। बुनकरों का एक डेलीगेशन कई बार गया उनसे मिलने के लिए। तो एमडी साहब जो है सीधे वहाँ रहते हुए भी, अपने ऑफिस में रहते हुए भी वो जो है हम लोगों से मिलने की कोशिश न करके दूसरे अधिकारियों को लगा देते हैं। जबकि हम लोगों की समस्या, हम लोग अपनी समस्या एमडी साहब से कहने के लिए उनके ऑफिस गए हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं मिले। तो उनसे ये उम्मीद हम लोग कायम नहीं कर रहे थे कि वो आज कैंप में आएंगे। वो तो फाइनल था कि वो नहीं आएंगे। और वो जो भी अधिकारी को, जो सक्षम अधिकारी थे, जैसे मुख्य अभियंता, वो पूरे बनारस ज़िले को देखते हैं, वो भी मौजूद थे। और एसी सेकंड जो 4 डिवीज़न को देखते हैं वो भी मौजूद थे। उन्हीं लोगों के बीच बुनकरों की सारी समस्याओं को रखा गया है। तो ऐसे में देखा जाए कि आज की जो कैंप लगा उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, सिर्फ नहीं, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ। जैसे हर महीने जो बिजली कटती थी, बुनकरों की बिजली काट दी जाती थी, तो उसमें समस्या का समाधान उन्होंने किया कि 2 महीने के बाद काटी जाए। लेकिन ये सवाल तो बन गया है ना कि 2017 से 19 से कैसे जो पेनाल्टी लगा रहे थे वो चीज़ें तो बंद हुई थी। इसके लिए अगर जो है बुनकर समाज
अभी तो वो पहली बार मीटिंग हुई है। मीटिंग में उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपसे लेंगे अगर बुनकर समाज के लोग वाकई अगर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो वहीं से ख़त्म नहीं है। बनारस का मुखिया होता है, बनारस का जिलाधिकारी, ज़िले का जो है डीएम जो होता है, ज़िले का मुखिया होता है, सूबे का मुखिया सीएम होता है, और देश का मुखिया होता है पीएम। तो अभी हमारे पास बहुत से ऑप्शन है। अगर बुनकर समाज के लोग चाहें तो अपनी समस्या को लेकर के हम लोग तैयार हैं। उन लोग वो अगर बुनकर अपनी समस्या को लेकर के चाहे डीएम से, मतलब ज़िले के मालिक से मिलना चाहे, तो हम लोग उनको लेकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। शर्त ये है कि बुनकर अपनी समस्याओं को रखने के लिए खुद भी चले। अगर हम लोग जा कर के 2-4 बुनकर प्रतिनिधि की हैसियत से हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो डीएम वगैरह भी सोचते हैं कि ये लोग अपने बराबर आते रहते हैं, ये लोग अपनी राजनीति करते हैं। तो अगर अपनी बुनकर वाकई अपने जो है प्लांटिंग को ख़त्म करवाना चाहता है तो हम लोगों के ज़िले के डीएम, ज़िले के जो डीएम हैं, जो मुखिया हैं, उनके पास चल कर के उनकी फरियाद को रखा जाएगा। हम लोग भी साथ में रहेंगे और बुनकर समाज भी साथ में चले। हम ये नहीं चाहते कि मतलब हुजूम के साथ चले, 25-50 की संख्या में वो चलें और चल करके उन लोगों की मौजूदगी में हम लोग उनकी समस्या को लिखित रूप से ज़िले के मुखिया को देंगे और ज़िले के मुखिया के माध्यम से सूबे के मुखिया को तक बुनकरों की समस्याओं को पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बुनकर बिरादराना तंजीम 12वां के सरदार साहब से, और सीधे तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार भी हुआ था, अखबारों में निकला था कि एमडी जो 2023 का गाइडलाइंस है, किस तरह से देखते हैं? 2023 का जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस पे एकदम सीधे सरकार ने लिख करके दिया है कि पावरलूम बुनकरों से 5 किलोवाट से अधिक भार वाले से 700 रुपये HP प्रति हार्स पावर के दर से अनुदान दिया जाएगा, जिसकी न्यूनतम सीमा 9,100 रुपया है। उसके अनुसार और 5 किलोवाट के अंदर वाले जो भी बुनकर हैं उनको फ्लैट फिक्स रेट पे बिजली का पैसा दिया जाएगा, 400 रुपये प्रति लूम। जैसा कि मैंने दिखाया आपको, जो बिजली का बिल निकाला जा रहा है उसमें 400 रुपये प्रति लूम के हिसाब से पैसा जोड़ करके लिया जा रहा है। और ये लिखित रूप से दिया गया है कि बुनकरों से को बिजली का बिल दिया जाए, न कि उनको डिमांड निकाल करके उनको परेशान किया। लेकिन बिजली विभाग के लोग जो है डिमांड निकालते हैं, बिजली का बिल बुनकरों को नहीं देते। हम आपके माध्यम से बिजली विभाग के लोगों से भी कहना चाहते हैं, पूरे बनारस के डिवीज़न के सभी एक्सीएन से और एसडीओ से कहना चाहते हैं कि आप अपने जो है डिवीज़न में, अपने जो है क्षेत्र में बुनकरों को बिजली का बिल निकाल करके दें, न